हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका स्क्वायर रूट करने के बाद पॉसिबल वंस डिजिट्स क्या आएगी। वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट की डिजिट क्या आएगी। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 144 है। 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। मतलब अगर 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आएगा 12। हमें ये बताना है कि 4, ये जो 4 आया है ये कैसा आया है। ये 2 का स्क्वायर कर कर आया है, इसकी लास्ट डिजिट 2 थी जब ये 4 आया है। इसी तरह से हमें इसका बताना है 9801। यहाँ पर कौन सी लास्ट डिजिट होगी जिसका स्क्वायर करने पर ये 1 आए, हमें ये बताना है। इससे पहले मैं इसका जो टेबल है स्क्वायर वाला वो लिख लेती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। मैंने यहाँ तक लिख लिया है। अब देखिए किसका स्क्वायर करें हम जो 1 आ जाए, या तो हम 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर अगर 1 होगा 1 का स्क्वायर करेंगे जब ये यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो 1 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट अगर 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर करने पर हमारा 1 आ जाएगा। तो पॉसिबल 1 से एक तो हो गया 1। और देखिए यहाँ किसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाए। अब ये देखिए 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट हमारी यूनिट डिजिट 1 आ रही है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा जब भी लास्ट डिजिट 81, मतलब लास्ट डिजिट 1 आएगी यहाँ पर। तो या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, यही पॉसिबल डिजिट होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये है 99856। ये 6 लास्ट में कब आएगा, किसका स्क्वायर करें जो लास्ट में 6 आएगा। अब देखिए लास्ट में 6 या तो 4 का स्क्वायर करने पर आ रहा है लास्ट में 6, या फिर 6 का स्क्वायर करने पर। तो इसके पॉसिबल वंस डिजिट क्या होंगे, या तो 4 होगा लास्ट में या फिर 6 होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उस नंबर के लास्ट में या तो 4 होगा जिसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, या फिर 6 होगा, 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है। अब है 998001। अब ये देखिए लास्ट में 1 कब आता है, वो तो हमने इसमें भी करा था फर्स्ट पार्ट में। या तो 1 हो, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करने पर 81, मतलब लास्ट में 1 आएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट में भी करा है। अब फोर्थ है हमारा, नंबर है 6573666025। तो लास्ट डिजिट इसकी है 5। अब 5 कब आता है, 5 सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे जब भी ये 5 आएगा वंस डिजिट पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 5। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखो हमें बिना कैलकुलेशन के बगैर बताना है कि इनमें से वो नंबर फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये नंबर्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर नहीं होते। और जिनके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0 ये नंबर्स आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब इसी की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये हमें नंबर गिवन है 153, 153 इसके लास्ट में
लास्ट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम इसे लिख देंगे यूनिट digit is 3, so it's not a perfect square, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लास्ट में डिजिट क्या है, 7, और 7 भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, इसे भी हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज 7, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब थर्ड है इसमें, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8, और 8 भी हमारी जिसके लास्ट में 8 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसे भी हम लिख देंगे यूनिट digit is 8, so it's not a perfect square। ठीक है, अब है हमारा 4 4 1, लास्ट डिजिट है 1, और 1 तो हमारी परफेक्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर जिसके लास्ट में 1 हो, तो हम इसे लिख सकते हैं यूनिट digit is 1, so it's a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और हमें पता है 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 किसका होता है, 21 का। 21 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 441, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 और 169 का, और हमें मेथड दे रखा है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन के मेथड से हमें इसका अंडर रूट फाइंड करना है। अब वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में, बाय subtraction by subtracting odd natural numbers। हम क्या करते हैं इसमें रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में, हम इसमें से odd natural नंबर माइनस करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, अगर हमें 100 का अंडर रूट निकालना है तो हम odd नंबर्स हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 3 5 7 9, तो हम यही नंबर जो हैं हमारे ऑड नेचुरल नंबर वो इसमें से माइनस करते जाएंगे। कैसे, 100 में से पहले 1 माइनस करेंगे, ऑड नंबर है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 99, और जो हमारे पास आया 99, अब इसमें से 1 के बाद क्या आता है ऑड नंबर, 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 96। 96 में से माइनस करेंगे 5, क्योंकि 3 के बाद आता है 5 ऑड नंबर, माइनस करेंगे 91। अब 91 में से जो यहाँ आंसर आता रहेगा उसी में से आगे माइनस करते जाएंगे। 91 में से अब 7 माइनस करेंगे क्योंकि 5 के बाद 7 आता है, 7 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 84। 84 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 75। अब 75 में से 9 के बाद क्या आएगा, 11 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 64। 64 में से 11 के बाद 13 ऑड नंबर आता है, 13 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 51। 51 में से 13 के बाद आता है हमारा 15 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 36। अब 36 में से हमने माइनस किया 15 के बाद 17, तो ये आ गया हमारा 19। अब 19 माइनस 17 के बाद क्या आएगा, 19, और ये आ गया 0। जहां पर 0 आ जाता है वहां पर ये हमारा ये पूरा हो जाता है।
अब देखिए ये कितने स्टेप में आया, इसमें स्टेप गिनते हैं, कितने स्टेप में ये आंसर 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप में आया। तो इसका मतलब अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10। इसी तरह से हम 169 का निकाल लेंगे, अंडर रूट 169 का हमें निकालना है। इसमें भी यही करेंगे, 169 को माइनस करेंगे पहले 1 से, तो ये आ जाएगा 168। अब 168 में से 3, तो वो ये आ जाएगा 165। 165 में से 5, ये आ जाएगा 160। 160 में से माइनस करेंगे 5 के बाद 7, 7 माइनस करा, ये आ गया 153। 153 में से माइनस करेंगे 9, तो 9 माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 144। 144 में से 9 के बाद 11। ये ओड नंबर चल रहा है ना, कोई भी हम स्किप नहीं करेंगे, जो नंबर वाइज आते हैं इसके कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं ओड नंबर्स, उसी की तरह हम लिखते जाएंगे, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 133। 133 को माइनस करेंगे 13, 11 के बाद 13 आएगा ऑड नंबर। अब इसे माइनस किया हमने, तो ये आ जाएगा 120। 120 में से माइनस 13 था, 13 के बाद 15, तो ये आ जाएगा 105। 105 में से फिर माइनस करेंगे 17, ये आ जाएगा 88। अब 88 में से 17 के बाद क्या आएगा 19, तो ये आ गया हमारा 69। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, 69 में से माइनस करा हमने 19 के बाद कितना आएगा 21, तो ये आ जाएगा 48। 48 में से 23, तो ये आ जाएगा हमारा 25। अब 25 में से माइनस 23 के बाद क्या आएगा 25, ये आ गया हमारा 0। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कितने स्टेप के बाद आया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्टेप के बाद आया। तो हमारा अंडर रूट 169 की वैल्यू हो गई 13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।